नाज़रीन, ये तस्वीरें देखकर आपकी पुरानी यादें ताज़ा हुई होंगी। जी हाँ, ये है श्रीनगर का बटमालू बस अड्डा। इस बस अड्डे को 8 साल पहले 6 सितंबर 2017 पारिमपोरा श्रीनगर मुंतकिल किया गया। एक वक्त था जब चारों तरफ यहाँ पे एक शोर सा मचा रहता था और लोगों की बहुत बड़ी भीड़ यहाँ देखी जा सकती थी, लेकिन आज ये वीरान पड़ा है। चाहे आप बटमालू अड्डे के अंदर देखें या बाहर, यहाँ पे लोग आज दुकानदार हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और मुंतज़िर है कि कोई ग्राहक इनके सामने आ जाए। बदकिस्मती ये है कि यहाँ के दुकानदार हजरात ने और जो यहाँ से ड्राइवर हजरात अपनी गाड़ियाँ निकालते थे, मुख्तलिफ अज़ला के लिए यहाँ से गाड़ियाँ रवाना हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ से कहीं पे भी कोई गाड़ी नहीं निकलती। दुकानदार हजरात ने बारहा एहतिजाज किया कि ये जो बटमालू का अड्डा है, इसे वापस पारिमपोरा मंडी से यहाँ मुंतकिल किया जाए, लेकिन इनकी एक भी नहीं सुनी गई। पीडीपी के दौरे हुकूमत में इस बटमालू अड्डे को पारिमपोरा मुंतकिल किया गया, जहाँ यहाँ के तिजारत पेशा अफराद का ये कहना है कि उन्हें तब पूछा नहीं गया और यकायक ये फैसला किया गया कि इस अड्डे को बटमालू से पारिमपोरा मुंतकिल किया जाएगा। बदकिस्मती की बात यह है कि जो भी दुकानदार हजरात अब वहाँ पे बैठते हैं, वो इस बात के मुंतज़िर होते हैं कि वो अब बोनी करे। ये आप देख सकते हैं कि ये बटमालू का अड्डा वीरान पड़ा है आज। यहाँ पे कोई कभी कभार शख्स आता है और जो यहाँ का मार्केट है वहाँ से कुछ खरीदता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस ज़िले से यहाँ लोग बटमालू अड्डा आते थे, उन्हें यहाँ हर किस्म की फैसिलिटी जिसे कहते हैं सहूलियत बहाम थी। अगर देखा जाए कि यहाँ पे बटमालू अड्डे से बिल्कुल आपको नज़दीक पड़ता है श्रीनगर का सदर अस्पताल। उसके बाद अगर आपको सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट का रुख करना है तो यहाँ से भी आपको बिल्कुल नज़दीक पड़ता है ये अस्पताल। अगर अब यहाँ शुमाली कश्मीर से कोई शख्स आता है, उससे पारिमपोरा में उतरना पड़ता है और उसके बाद एक और गाड़ी जो उसे या तो बटमालू ले जाती है या फिर अगर उसको बीमार साथ हो तो सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट के लिए भी कोई और गाड़ी उसे ले जाती है। ये तस्वीरें साफ जाहिर करती है, जहाँ चर्चा हुआ करता था, हजारों लोग बटमालू का रुख करते थे, आज यही वीरान नजर आ रहा है। यहाँ के दुकानदार हजरात या ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि अब दुकानदार जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते थे, नौबत यहाँ तक आ गई है कि अब उनका फीस भी अदा नहीं किया जा सकता। ये है हालत यहाँ की। 30 साल से मैं यहाँ पर प्रेसिडेंट हूँ। जो ये बस स्टैंड यहाँ से शिफ्ट हुआ है, आप खुद ही देख लीजिए उस वक्त इधर कितनी चहल पहल होती थी। आज देखिए ये वीरान पड़ा हुआ है, यहाँ पर कुत्ते होते हैं। हम दिन को 1000 रुपया कमाते थे, इस वक्त हम 300 रुपया कमाते। हमारी दुकानदारों की हालत पूछिए, क्या उनके साथ है, क्या उनके साथ हुआ है। इस वक्त हमें चौकीदार है, चौकीदार के लिए पैसा नहीं निकलता है। 1100 रुपया हम किराया भरते हैं, लेकिन वो भी मुश्किल तरीन
सतह पे हम कमाते हैं यहाँ पर, और सुबह निकलते हैं 6 बजे, 5:30 बजे निकल, शाम 8:30 बजे तक यहाँ पर होते हैं, खाली किराए के लिए और अपना आयाल थोड़ा बहुत वो चलाने के लिए। लेकिन हम जब से अड्डा गया है, हम हर एक के पास गए हैं, जितने भी हुक्मरान हैं, खाली एलजी के पास नहीं गए थे। अब हमें उम्मीद है, हमारी अपनी हुकूमत आई है, ये उमर अब्दुल्ला साहब आए हैं, हम अब ये चाहते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब अगर कुछ कर सके हमारे लिए, अड्डा वापस ला सकते, कुछ गाड़ियाँ वापस ला सकते, और हम एलजी साहब भी गुजारिश करते हैं कि एलजी साहब बहुत काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ करे, वो हम गरीबों के लिए कुछ करे। अब हम आप खुद देख लीजिए यहाँ पर कितने दुकानदार हैं, 400 दुकानदार है यहाँ पर, और दुकानदार आसपास जो है कम से कम 7,000 दुकानदार यहाँ पर है, जो कितना बिजनेस होता था यहाँ पर। रेडियो वाले देखो कितने परेशान हैं, दुकानदार कितने परेशान, गाड़ी वाले कितने परेशान हैं। यहाँ पर कहाँ के लोग आते थे, बाहर से जो आता था उसको गुलमर्ग जाना था, एक गाड़ी में से उतरा दूसरी गाड़ी में चढ़ जाता था और गुलमर्ग पहुँच जाता था, हर एक जगह पहुँचता था। जम्मू से यहाँ पर गाड़ियाँ निकलती थी, लेकिन आज कुछ नहीं है, आज शुमशान है। अब्दुलरहमान है, मैं यहाँ शॉपकीपर हूँ। अगर यहाँ कह नहीं सकते कितनी परेशानी हमारी आ गई यहाँ, जब से ये जनरल बस यहाँ से शिफ्ट हुआ। कोई हुकूमत हमारे तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, कोई सोमो यहाँ से चलती, कोई गाड़ी यहाँ से चल, थोड़ा बहुत रोजगार हमारा भी चलता है। यहाँ कोई दुकानदार वो भी जो बोनी नहीं कर सकता है, शाम को खाली घर पहुँच जाता है। हमारे बच्चे लिखे पढ़े थे, वो भी स्कूल से उठाने पड़े। आप देखिए, अंदर जाके देखिए, ये जनरल बस इतना बड़ा है जहाँ पे सोना उगलता था। आज देखिए यहाँ खाली कुत्ते और घास फूस और सारा जनरल बस स्टैंड वीरान हो गया। कोई हुकूमत इसकी तरफ जाने नहीं देते, जो भी आता है वो बाहर से आ जाते हैं, बाहर से वापस चले जाते। जैसे कि हम इस कश्मीरी है ही नहीं, जैसे कोई यहाँ बंदा ही नहीं रहता है, हमारा कोई ध्यान ही नहीं रहता है। हमारी हालात बद से बदतर दिन से दिन हो रही है, हमारी समझ में नहीं आ रहा हम आगे हमारा फ्यूचर होगा कैसे, हमारे बच्चों का फ्यूचर। हमने तो अपने दिन निकाल दे, मगर हमारे बच्चों का फ्यूचर होगा कैसे, ये हमारे समझ से। हम एलजी साहब के पास गए, जो भी मिनिस्टर आता था नया उससे पूछते, बात सुनते, वापस उस पर कोई जवाब नहीं मिलता है हमको। खाली हम एसडीओ जाते, वो बोलते हैं गवर्नमेंट का काम, हम आगे जाएंगे कहाँ, हम थक गए। अब गवर्नमेंट से जाते जाते उनके दरवाजे खटखटते, मगर हमारी बात आज तक सुनी किसी ने। हमारा इतना किराया बाकी रखा है एसडीओ वालों ने, हमारी समझ में वो कैसे हम उतारे। और आगे देखिए, हमारा सुबह पे बच्चा पड़ रहा था, वो भी हमको उठाना पड़ा। अभी 1 बजे का कम से कम टाइम बोनी नहीं किया। हमारे दोस्तों ने, यहाँ बहुत सारे दुकानदार भाई है, आधे दुकानदारों ने बोनी नहीं की होगी। शाम को खाली जेब में कोई 100 रुपये कमाता, कोई 200, उसमें क्या होगा, इस हालात में क्या होगा उसमें से। बाकी इतना ही कहना, अगर गवर्नमेंट को कोई मेहरबानी हम पर कर सके, कुछ हमारे लिए रोजगार का बंदोबस्त करे, अगर छोटी गाड़ी ला या सोमो डाल दे, 1-2 स्टैंड डाल दे, हमारा रोजगार चलेगा। पहले बेटे मुश्किल के लिए जितना बोलो उतना कम है। मेरी उम्र 70 साल की है, मगर मैं यहाँ पर 45 साल से अपना ये रोजी कमा रहा था। अड्डा भी लगे 50 साल का पुराना है। जब से अड्डा यहाँ से मुंतकिल हो गया पारुलपुरा, तब से तो यहाँ पर एकदम टोटली बिल्कुल हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, कोई काम नहीं है। उससे पहले अगर एक आदमी यहाँ पर या एक दुकानदार यहाँ पर 1000-1500 कमाता था, आजकल अब ऐसे समझ लीजिए, मुझे लगता है मुश्किल से अगर 200-400 उसने दिन में कमाया तो मैं तो बहुत सारे लोग, सच मानिए कसम के बगैर, बहुत लोग बोली नहीं, यानी बिस्लावा भी नहीं करते हैं। जैसे आते हैं वैसे वापस चले जाते हैं। बिल्कुल मुश्किल हुआ जब से पारुलपुरा के लिए ये अड्डा यहाँ पर मुंतकिल किया गया। और यहाँ पर आप आए, मुझे आप माफ करना, आप मीडिया वाले, किसने सुना, कहाँ है गवर्नमेंट, किसकी सुनते। और फिर किराया ऊपर से, जब पारुलपुरा अड्डा चला गया तो अब हमारी किराया 6 की 650 था, अभी 1100 बना दिया। अभी हम 1150 बना दिया, कहाँ से लाएंगे, कहाँ देंगे। और दुकान देखिए चौड़ाई मोटाई कितनी उसकी है, 6 फुट 8 फुट। तो बाहर में बिल्डिंग एसडी वाली की है, उसका मतलब उसकी जो जमीन लेंथ है, जो भी बोलो आप, लगभग 1000-2000 का है वो। उनको 200-300 अलावा ज्यादा नहीं है, और हम लोग को 1150 और उसको भी बनाने वाले हैं। कहाँ से लाएंगे, कहाँ से देंगे। बस हमारी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है
कि अगर हो सके तो अगर अड्डे को यहाँ पर कम से कम वापस लाते तो अच्छा रहता, और हमारा जो ये यूनियन का मेरे दुकानों का किराया एसडी वालों ने चढ़ाया है उसमें कमी करते तो और अच्छा होता। गांव का जो आटा था ना वो गांव से सिर्फ बोरी निकालता है शादी के लिए। शादी में कितने हजारों सामान लगता है, यहाँ पर अनलोड होता था, यहाँ से सामान खरीद करके चाहे जो भी सामान हो बोरी में भर के शाम को वापस चला जाता था गांव। अभी वो लोग कहाँ है? नहीं है, गायब है वो सब। अब बटमालू अड्डे में ये आप देख सकते हैं कुत्तों ने अपना डेरा डाल दिया। वो अपने लिए अब इस बटमालू को महफूज जगह समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो लोगों का गुजर बसर अब होता नहीं। अब ये चैन की नींद यहाँ पे सोते हैं।